मैं हाफिज मोहम्मद अफजाल, पूर्व सेक्रेटरी वक्फ अली मस्जिद, वक्फ नंबर 106। मैं मोहम्मद निसार अहमद, सेक्रेटरी अली मस्जिद, वक्फ नंबर 106। हाफिज मोहम्मद अफजाल 26 जून 2019 तक रहे। 19/3/2019 को निसार अहमद ने अपने साथियों के साथ में लेकर 10-12 लोग थे वक्फ अली मस्जिद में गुल्लक में गिरी है, वो गुल्लक में से रुपये निकाल ले गए। लिहाजा तरह तरह की धमकी देते चला रहे हैं, हम सब उसका जो है खड़ा भर चुका। कुल कितनी रकम है जो उनके द्वारा वसूली गई? 1,16,645 रुपये। मस्जिद में एसी लगे हुए थे, वो इन्होंने बेच दिए। उसका इन्होंने कई वो नहीं दिखलाया, आमदनी नहीं दिखलाई, नफा दिखलाया। क्या इन्होंने हिसाब से लगा रहा है उसको, कोई न मांगे कोई, इसलिए आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लूट खसोट बचा रखी है मस्जिद में। ये बोर्ड में दे रहे हैं कि झूठा अगर नंबर इसको कोई किराया नहीं, तो इन कार्रवाई से बचने के लिए ये बौखलाए में है, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं इन्होंने। देखिए AR भारत समाचार, देश की आवाज। शेरकोट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शेरकोट में अली मस्जिद कमेटी ने कुछ दिन पहले अली मस्जिद के पूर्व सेक्रेटरी रहे हाफिज अफजाल पर 1,16,645 रुपये गबन करने का आरोप लगाया था। वहीं आज पूर्व सेक्रेटरी हाफिज अफजाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी आरोपों को गलत ठहराया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अली मस्जिद कमेटी पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आप पहले अली मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद निसार अहमद ने क्या कहा वो सुने, उसके बाद आप सुने कि पूर्व सेक्रेटरी रहे हाफिज अफजाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहा। आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताइए। मैं मोहम्मद निसार अहमद, सेक्रेटरी अली मस्जिद, वक्फ नंबर 106। ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज मोहम्मद अफजाल 26 जून 2019 तक रहे। लिहाजा किराया रुका हुआ था दुकानदारों पे। अली मस्जिद की लगभग 63 दुकानें हैं और उन्होंने पुराना किराया वसूल किया। 27 जुलाई 2019 में हम लोग आ गए हैं, नई कमेटी कायम हो गई वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब हमने ये चाहा कि किसी भी हिंदू या मुसलमान पर कोई मुकदमेबाजी ना हो, कोई थाना पुलिस ना हो। हमने उनसे कहा जो भी आपने किराया आज तक वसूला है पिछला, वो अमानत है मस्जिद की और आप मस्जिद में आकर के 1-1 रुपये जमा कर दीजिए, हम उसी को मान लेंगे। उन्होंने हमारी एक ना सुनी और बल्कि हमें धमकी देते चले आए। लिहाजा अब तो इस नौयत पर आ गया कि मेरा भतीजा भी राशिद का बेटा उजैफा फरीदी पत्रकार है, मैं एक को जेल करा सकता हूँ, ये करा सकता हूँ। तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। ये मस्जिद की इमारत में हमने एक हॉल बनाया था कि तुमने जो है ये यहाँ हम कंप्यूटर सेंटर बनाते, हम ये करते और तुमने तमाम ये पूरा फाते कर दी और ये हॉल बना दिया। तो इसमें तमाम इबादतगार लोग रहते हैं और यहाँ तिलावत होती है। हमने मस्जिद की मलकियत की है और मस्जिद की जो है ये इमारत की, इसमें हमने ये सोचा कि भाई कहीं गलत हाथों में न पहुँच जाए। लिहाजा तरह तरह की धमकी देते चला रहे हैं, हम सब उसका जो है खड़ा भर चुका। अब मैं कहना चाहूँगा सदर साहब से, ये भी अपने लफ्ज़ में कुछ बोले। हमारे अशरफ अली सदर साहब, कुल कितनी रकम है जो उनके द्वारा वसूली गई? 1,16,645 रुपये जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने जारी किए और जो आप पत्रकार बंधुओं को हमने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी है इस मुताबिक, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस पर जल्द से जल्द अमल करें और पब्लिक में इस चीज़ को सामाजिक तौर पर फैलाएं। ये अल्लाह का घर है। ये दुकानें कितनी होंगी जिनसे किराया वसूला गया? ये लगभग 63 दुकानें नहीं, जिनसे किराया वसूला गया 19 दुकानें। 19 दुकानें। ये किराया आपकी कमेटी बनने के बाद वसूला गया है? नहीं, मेरे सदर बनने से पहले जो पहली कमेटी थी जी, उनसे इन्होंने वसूला। तो वो किराया इन्होंने मस्जिद में जमा नहीं किया? ये बिल्कुल नहीं जमा करा। सेक्रेटरी साहब ने आपको खुल करके बता दिया है। बाकी मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई अल्लाह का घर है, कोई पक्षपात ना करते हुए ईमानदारी के साथ जालिमों को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या इसका सब्जेक्ट विषय है, उसके विषय में बताइए आप। मैं हाफिज मोहम्मद अफजाल, पूर्व सेक्रेटरी वक्फ अली मस्जिद, वक्फ नंबर 106। मैंने इसलिए बुलाया है कि 5/8/2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी
वक्फ बड़ी मस्जिद की कमेटी के द्वारा, जिसमें मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे कि हमने रसीदें काटी। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी 7/1/2019 को। 2019 को 3 साल के लिए हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी। हम काम करते चले आ रहे थे। जो ये दूसरी कमेटी जिन्होंने आरोप लगाए हैं, इनकी कमेटी रजिस्टर्ड हुई 22 जुलाई 2019 को। तो हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला था, ना हमारी कमेटी को स्टे हुआ था। तो हम तो किराएदारों से किराया वसूल करते चले आ रहे थे। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो झूठे बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। इन्होंने 29/3/2019 को निसार अहमद ने अपने साथियों के साथ में लेकर 10-12 लोग थे। वक्फ वाली मस्जिद में गुल्लक लगी हुई है, वो गुल्लक में से रुपये निकाल लेते बगैर हमारी मर्जी के। ये कुछ नहीं था उस वक्त, इन्होंने वो रुपये निकाल के उसमें से और वो रुपये तुरंत कर दिए। उसमें हमने वक्फ बोर्ड लखनऊ को कंप्लेंट की थी। फिर अदालत में हम गए थे, अदालत में इनके खिलाफ ये मुंसिब है। उसमें ये रुपए इन्होंने अकेलों ने निकाले थे या इनके साथ और भी लोग भी थे? उसमें सब मैंने नाम लिखे थे, जो बाकायदा सबके नाम थे। तो 13-14 लोग थे जो मुंसिब हैं। उसमें अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है चोरी का। ये कुछ नहीं था उसको, इन्होंने वो रुपया तुरंत कर दिया, हमें रुपया नहीं दिया। इन्होंने इस कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने ये हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, बिल्कुल बेबुनियाद। एक काम इन्होंने ये करा है, वक्फ बोर्ड के साथ में फ्रॉड करा है इन्होंने। ये वक्फ वाली मस्जिद के ऊपर एक हाल बनाने की मंजूरी लाए लखनऊ से। इन्होंने वो हाल मस्जिद के ऊपर ना बना के दुकानों के ऊपर वो हाल बना दिया, जिससे मस्जिद को अब तक 9,60,000 रुपये का नुकसान पहुँच चुका है। 20,000 रुपये की महीने की आमदनी खत्म हो गई है। ये उस कार्रवाई से बचने के लिए ये अनलगर आरोप लगा रहे हैं। मस्जिद में एसी लगे हुए थे, वो इन्होंने बेच दिए। उसका इन्होंने कहीं वो नहीं दिखलाया, आमदनी नहीं दिखलाई, ना खर्च दिखलाया। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे चंदा वसूल करा। कितने एसी लगे हुए थे मस्जिद में? 9 एसी लगे हुए थे, वो बेच दिए। उनकी कोई आमदनी का इन्होंने कहीं नहीं दिखलाया और उसमें के कहाँ कितने बिके और कहाँ खर्च हुआ। उसके इसमें इन्होंने रसीद बुक छपवाई बाकायदा। ये रसीद बुक है 8 भी बुक है, बुक नंबर 8 है इसके पास, जो मेरे पास है। इसमें 2100 रुपये की रसीद है। इसका कोई कहीं आमदनी का इन्होंने कई वक्त चार्ट में नहीं दिखलाते। और चंदा इन्होंने बेहिसाब चंदा करा है, उसको कई वो ना मांग ले कोई, इसलिए आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लूट खसोट मचा रखी है मस्जिद में। फर्श एक बहुत बढ़िया फर्श लगा हुआ था, वो तोड़वा दिया, ज़बरदस्ती वो दूसरा लगवाया। वो उसमें अली मस्जिद में गेट लगे हुए थे, 7 गेट लगे थे, वो निकाल के वो बेच दिए। उनकी कोई आमदनी का कोई नहीं बता है कि कहाँ कितने की बिके हुए और कितने कहाँ खर्च हुआ, कोई वो नहीं। बहुत सारे कमरू भाई, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे थे अभी कि कुछ मामला आपको भी रखना है, आप बताइएगा। मधु साहब, ये बात रखना चाहता हूँ कि जितनी भी सिरकोट के अंदर मस्जिद है, ये सब अल्लाह का घर है। और कहीं का भी मुसलमान, सिरकोट के बाहर का भी मुसलमान उसमें खिदमत करना चाहे तो कर सकता है, उस पर रोक टोक ना हो। और अगर कोई अपने आप मस्जिद की सेवा या देखभाल करना चाहे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। हमारी खास तौर से अली मस्जिद पे 3 बिरादरी का वर्चस्व रहा और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इसमें 3 ही बिरादरी के सदर, सेक्रेटरी और मेंबर रहते हैं। कौन सी? आप अगर मुझसे बिरादरी का नाम खुलवाना चाह रहे हैं तो उसमें कुरैशी बिरादरी के सदर रहते हैं, हलवाई बिरादरी के सेक्रेटरी और माहीगीर बिरादरी के खजांची होते हैं। हमें इनसे कोई एतराज़ नहीं है, आप सेवा कर रहे करो, मस्जिद की करनी चाहिए। मगर हमें एतराज़ ये है कि जो बोर्ड में जाके दिखाया जाता कि हम हमेशा जो मीटिंग लेते हैं वो नमाजियों की मीटिंग लेते हैं, नमाजियों की मीटिंग, जबकि एक बार भी हमारे सामने एक भी मीटिंग नमाजियों की नहीं हुई। अब एतराफ़ के लोग हैं, उसमें सब बिरादरी के लोग आते हैं। अगर मस्जिद में कोई मीटिंग लेनी है तो हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक कि सब लोगों को एक साथ मिलाकर मस्जिद का कोई भी काम हो। तो एतराफ़ के लोग ऐसा मस्जिद के अंदर ये झगड़े चलते रहते हैं। नहीं, आपने अभी कहा मस्जिद के एतराफ़ के लोग या शहर के लोग?
तो मैं ये चाहता हूँ, अब मेरी सोच ये है, जिस हिसाब से इस मस्जिद में मैं देखता आ रहा हूँ लगभग 12-14 साल से तमाम इसमें झगड़े चलते आ रहे हैं। अब जैसे कि हाफिज जी पे पहले उन्होंने ही आरोप लगाया, अब उनके आरोप में हाफिज जी अपनी सफाई दे रहे हैं, देनी पड़ेगी, उन्होंने आरोप लगाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इसमें शहर के लोग रहें, पूरे शहर के लोग कमेटी में रहें, और कमेटी में जब भी और कोई मीटिंग भी लेवे हो, इस झगड़े को दूर करने के लिए पूरे शहर के लोगों को, जो कमेटी बनी हुई है, वो पहले इकट्ठा करें, शहर के जिम्मेदार लोगों को, उनसे मशवरा करें, तब वो कोई कदम आगे बढ़े। अली मस्जिद में चार्ट लगते थे पहले से ही। मई 2022 के बाद में अली मस्जिद में कोई चार्ट नहीं लगा। जनवरी 2023 में के चार्ट लगा है। तो इस बीच में कोई आमदनी का और खर्च का कोई पता नहीं कि कितनी आमदनी हुई, कितनी खर्च हुई। जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों का कोई चार्ट नहीं लगा। उसके बाद में जून का चार्ट लगा, उसमें सिर्फ आमदनी जो किराएदारों से आमदनी है बस वो दिखलाई गई। जो गुल्लक से पैसे, जो गुल्लक घूमती है मस्जिद में, जो गुल्लक की आमदनी है, जो रसीदों की आमदनी है, कोई कुछ नहीं दिखलाया जा रहा। ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी का नियम क्या है? महीने में हिसाब दिया जाता है या साल भर? महीने में, हर महीने चार्ट लगता है मस्जिद में, हर महीने चार्ट लगता है। तो पूरी आमदनी 2022 से इन्होंने कोई चार्ट नहीं लगाया? कोई चार्ट नहीं लगाया था। मई 2022 के बाद में जनवरी 2023 में लगाया था। 7 महीने का कोई चार्ट नहीं, कोई किसी को पता नहीं कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कोई। और जनवरी के बाद में अब जून में लगाया 4 महीने का, वो फिर ख़त्म कर दिया। उससे जाहिर हो गया कि कुछ ना कुछ उसमें ये गड़बड़ है। और एक बात यह है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड पर हलफनामा दिया निसार अहमद ने कि इसमें कमेटी में कोई किराएदार का सगा संबंधी नहीं है, जबकि सदर वक्फ अली मस्जिद, वक्फ अली मस्जिद के जो सदर हैं वो मौजूदा, वो किराएदार हाजी अनीस अहमद के सगे चचेरे भाई हैं। तो ये वक्फ बोर्ड में दे रहे हैं कि झूठा हलफनामा के इसमें कोई किराएदार नहीं। तो इन कार्रवाई से बचने के लिए ये बौखलाए हुए हैं, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं इन्होंने। जिस तरह आरोप प्रत्यारोप अली मस्जिद कमेटी और पूर्व सेक्रेटरी हाफिज अफजाल में चल रहे हैं, देखना अब यह है कि इस बीच अली मस्जिद की देखरेख इन आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में कैसे हो पाएगी। अब तक के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें AR भारत समाचार। देखिए AR भारत समाचार, देश की आवाज़।